फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्जाम एकेडमी। मैं मनीष सोनी आपका स्वागत करता हूं एक बार स्टडी एग्जाम एकेडमी के अंदर। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक सामान्य जो भाषा है, एकदम इजी लैंग्वेज है, इसको अपन याद करते हैं। तो मैं आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पिछले साल बहुत से पेपरों में आ रखे हैं और आने की संभावना है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का पिता भी बोलते हैं, कंप्यूटर के जनक भी बोलते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। बताइए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था? इसका आंसर दीजिए जल्दी से आप। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में कंप्यूटर के एकदम सटीक पर्सन है जो आने वाले समय में आने वाले हैं, वो राजस्थान पुलिस के लिए और पटवारी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो वह था आपका ENIAC। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। उनको आप लिखते जाइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कॉपी में नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन है वो। तो थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो बताइए, 1949 में हुई थी, या 1951 में हुई थी, कि 1946 में हुई थी, या 1947 में हुई थी? बच्चों, एग्जाम नज़दीक है तो सिर्फ आप अभी एकदम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पढ़ने में ध्यान दें। ऐसे पूरा एक साथ लेकर के बैठने पे ध्यान ना दें। तो देखिए कि इसका आंसर क्या होगा आपका? 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट उसकी बात करता हूँ मैं आपके सामने, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में जब महान क्रांति आई थी वो कब से आई थी? इसका आंसर बताइए। 1977, 2000, 1955, 1960। कितने क्वेश्चन आपके मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं? एकदम सही बताना। आपको कसम है, आपके जिसकी भी आपको कसम लगती है उसकी जीत, और कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही गए और उसके हिसाब से फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग करके नहीं बोलना है, जितने आपके सही हो रहे हो उतने बताना। क्वेश्चन से एक से बढ़कर एक है, एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिर एक कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर है उसका हिंदी नाम क्या है? क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन क्या है, अब आपको आते भी होंगे इसमें से, लेकिन क्या है, कई बार ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी बहुत भारी पड़ जाते हैं अपने लिए। जब एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आता है ना अपने को, तो वो भी बहुत ज्यादा नंबर का काम करता है अपने लिए। तो देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, या फिर पनिक गणक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बच्चों क्या होगा? संगणक। ठीक है, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी के अंदर। संगणक होता है जो गणना करने वाला एक यंत्र होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास पहली बार आपके क्या कंप्यूटर आ रहा है सिलेबस में, तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर का एकदम बेसिक से पूछा जाएगा प्रश्न। तो देखिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है वो कब आता है, तो फिर तो एग्जाम में आप क्या करके आओगे? क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्या है, पूछ सकता है कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर आ रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। तो मैं आशा करता हूँ आपको याद हो जाएंगे ऐसे भी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको नोट कर लेना और बाद में, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आए। फिर CPU का पूर्ण रूप क्या है? मतलब CPU की फुल फॉर्म क्या है? बताइए। फर्स्ट लिखा हुआ आपके सामने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, थर्ड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने। 8 क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन मतलब एक इंजन होता है जिसके ऊपर अपन क्या है, सर्च करके कहीं भी पूरी दुनिया की अपन जानकारी निकाल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो क्या है, सर्च इंजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने गूगल, दूसरा याहू, और थर्ड है बाइडू, फोर्थ है आपके सामने वोल्फ्रेम एल्फा। तो बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वोल्फ्रेम एल्फा। आपने देखा होगा आपके फोन में भी, आपके एंड्रॉयड में भी आता है, गूगल, याहू और बैडू, ये सब के एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने। 9 क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है?
तो इनपुट इकाई कौन सी है? इनपुट का मतलब क्या होता है? जिससे हम क्या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, और आउटपुट होते हैं जो हमें कंप्यूटर हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है अपने इनपुट पे कार्य करके, तो वो होता है आउटपुट। तो देखिए कौन सा इनपुट इसमें से? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, या इनमें से सभी हैं? बताइए कंप्यूटर से आप किसको निर्देश, किन चीज़ों से आप कंप्यूटर को निर्देश दोगे? तो ये सभी हैं। माउस से भी आप क्या है कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कीबोर्ड से भी देते हो और स्कैनर से भी देते हो। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक क्वेश्चन 100% आएगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से पूछेगा आपसे। तो बच्चों इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो 100% करके जानिए। सही, आप कहीं से भी पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों पढ़ो। अब 10th क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 KB होता है जो, वह कितने बाइट के बराबर माना जाता है? तो बताइए 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में होती है आपकी 1024 बाइट। 1024 बाइट मिलकर क्या बनाता है? 1 किलो बाइट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। फिर है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? ये जो क्वेश्चन की एक लैंग्वेज है, इसका भी आप पता लगाइए किस तरीके से बोल रहा है कि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। आपको MB में जरूर पता हो, लेकिन क्या पता MB नहीं लिखे तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका आंसर आपको देना है। तो 1 MB जो होता है वो आपका 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, कितने KB के बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने। 12 क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यानी आपका मैं एकदम जो बेसिक होता है ना कंप्यूटर का, वो एकदम कंप्लीट करा रहा हूं, जहां से भी फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्यूटर का परिचय। तो देखिए 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? जो आप 1 GB आता है अपने को नेट मिलता है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जो होता है वो क्या होता है? 1 GB में कितनी बाइट होती है? 1 GB में आपका क्या हो जाएगा? पहले अपन ने क्या पढ़ा था? 1 MB, उसमें था कितना? 1024 KB था। तो अब क्या हो जाएगा? 1024 MB होती है 1 GB के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके सामने। 13 क्वेश्चन है आज का। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटर में आपको पता है वर्तमान समय में IC चिप का प्रयोग किया जाता है। तो किससे बनते हैं वो? IC चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनकी फुल फॉर्म क्या होती है? IC चिप की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। तो ये किस से बनती है? मतलब क्रोमियम से बनती है, या आयरन ऑक्साइड से बनती है, या सिल्वर से बनती है, या फिर सिलिकॉन से बनती है? तो ये चिप किससे बनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन से बनाई जाती है। जो IC चिप होती है कंप्यूटर की, वो सिलिकॉन से बनाई जाती है। आशा करता हूं आपको सब समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके लिए। 14 क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो आप देखते हो, जो वेबसाइट देखते हो इंटरनेट पे, उनसे पहले क्या क्या लिखा हुआ था? HTTP लिखा हुआ है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उसका विस्तृत रूप क्या है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बच्चों डी के साथ में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच का मतलब हाइपर, टी का टेक्स्ट, ट्रांसफर और प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? कि किसी कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है वो कौन सी होती है? बच्चों देखना भाषा भी अलग अलग होती है। आपने देखी होगी जावा होती है, और भी अपनी जो भाषाएं होती है, बहुत सारी बेसिक भाषा होती है। तो जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर बच्चों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती है, किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा जो भाषा प्राय प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी होती है? तो बच्चों के लिए एक स्पेशल भाषा बनाई जाती है, वो कौन सी होती है? लोगो होती है। कौन सी भाषा होती है? लोगो। ध्यान रखना, क्योंकि जावा इनके बारे में तो आपने पढ़ा है, लैंग्वेज होती है, लेकिन आप लोगो देखोगे तो वहां पे आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? कि ऐसा कंप्यूटर जिसे क्या है, एक निजी कंप्यूटर होता है खुद का, वो उसको हम क्या है गोद में रखकर भी उसको क्या है चला सकते हैं। तो ऐसा एक कंप्यूटर कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, या नोटबुक कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन होता है, कि PDA होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके सामने यहाँ पे बी, नोटबुक कंप्यूटर है। इसको अपने नेट, अगर लैपटॉप होता तो अपन लैपटॉप को भी क्या है गोदी में रख के चला सकते हैं, लेकिन इसमें नोटबुक है तो नोटबुक कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? यानी जो कोडांतरण एक प्रोग्राम है, किससे
प्रोग्राम का रूपांतरण है। ए ऑप्शन है मशीन से निम्न स्तर तक, दूसरा निम्न से उच्च स्तर तक, और फोर्थ है सी है उच्च स्तर से कोडांतरण तक और कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक होता है इसका रूपांतरण। ध्यान रखना बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 18 क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? ए ऑप्शन है आपके सामने एक प्रोसेसर के द्वारा होता है, दूसरा होता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है, तीसरा है बिना किसी प्रोसेसर के होता है। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? मतलब एक प्रोसेसर से होती है, एक से अधिक से होती है, या बिना किसी प्रोसेसर की हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी से ही पता चल रहा है आपको, मल्टी मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। फिर है निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी अलग अलग मेमोरीज होती है, तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होगी बताइए। ए है आपके सामने बबल मेमोरीज, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है सीडी रोम, डी है कोर मेमोरीज। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा बच्चों सीडी रोम। ठीक है, सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं अपन सीडी को। तो सीडी रोम होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। फिर है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू होती है जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसके अंदर कंट्रोल होता है एक तो, और दूसरा मेमोरी होता है। तो तीसरा क्या चीज होती है इसके अंदर बताइए? माइक्रो होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक होता है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना। डेली आपके लिए क्लास लेकर आई जाएगी अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने अरिथमेटिक लॉजिक। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास, और कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही गए।